एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, दैट इज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। उसी का 5th पार्ट पढ़ने वाले हैं। इस 5th पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। इट मीन्स जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के बारे में आप लोग को बताया था, कौन सी सेक्टर में कितना लोग पार्टिसिपेट करते हैं, आई मीन टू से काम करते हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को बता दूं, इससे पहले हम लोग इसी चैप्टर में 4 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, क्योंकि रिलेटेड है। ये मेरा सोशल मीडिया का कुछ हैंडल्स है। अगर आप लोग चाहे तो इसके माध्यम से आप लोग अपना डाउट्स और क्वेरीज जो भी कुछ है इसके माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप लोग का हर डाउट क्लियरिफाई करने के लिए। ये बार डायग्राम के माध्यम से हम समझने के लिए कोशिश करते हैं हमारे देश में कौन सी सेक्टर जो है ज़्यादा जीडीपी देता है और कौन सी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट देता है। सबसे पहले नंबर 1 के माध्यम से हम सोचने के लिए कोशिश करेंगे जो कौन सी सेक्टर में ज़्यादा जीडीपी देते हैं। ये लेफ्ट हैंड बार ग्राफ को आप लोग देख सकते हैं, जिसमें ये ब्लैक कलर क्या डिनोट कर रहा है, जो 1971 और 72 में प्राइमरी सेक्टर में कितना जीडीपी हमें मिल रहा था, नियर अबाउट 40 से 42% मिल रहा था। उसी तरह सेकेंडरी सेक्टर जो है ये रेड कलर में आप लोगों को डिनोट किया गया है, उसमें नियर अबाउट 18 से 20% जो है जीडीपी हमें कंट्रीब्यूशन मिल रहा था। उसी तरह ये ग्रीन कलर क्या डिनोट कर रहा है, ये टर्शियरी सेक्टर। ये टर्शियरी सेक्टर जो है हम लोग का 35 to 40% जीडीपी कंट्रीब्यूशन कर रहा था। लेकिन अगर हम शिफ्ट हो जाएं वो 2011 और 12 के बारे में हम लोग बात करें, देख सकते हैं जो प्राइमरी सेक्टर कितना डाउनफॉल हुआ है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर जो जीडीपी हमें बहुत ही कम मात्रा में दे रहा है, 10 to 15% के अंदर हम लोग को जीडीपी दे रहा है। उसी तरह सेकेंडरी सेक्टर के अगर हम लोग बात करें, सेकेंडरी सेक्टर ग्रो किया है, लेकिन उतना ग्रो नहीं किया है जितना जो हमारे टर्शियरी सेक्टर ग्रो किया है। टर्शियरी सेक्टर आप लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमें टर्शियरी सेक्टर से मिल रहा है। नियर अबाउट 60% जीडीपी जो है हम लोग को 2011 और 12 का अगर बात करें जो है ग्रो किया है, हमें जीडीपी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। यानी कि टर्शियरी सेक्टर में जीडीपी ज़्यादा मिल रहा है, इट मीन्स हमारा देश डेवलपमेंट की तरफ तो जा रहा है। इस साइड में हम लोग आप लोग क्या देखें, इस साइड में आप लोग जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखें। अगर जीडीपी को देखा जाए और एम्प्लॉयमेंट को देखा जाए, उसमें उल्टा हो जाता है। आज भी जीडीपी हमें कम मात्रा में देने के बावजूद भी प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। आप लोग जैसे देख सकते हो वर्किंग जो है 1972 और 73 के अगर हम लोग बात करें, ये है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में 74% पीपल डिपेंड कर रहे थे किसके ऊपर, एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ज़्यादा लोग उसी में हैं। अगर देखा जाए सेकेंडरी सेक्टर में नियर अबाउट जो 11% लोग जो है क्या एम्प्लॉयमेंट थे आपका सेकेंडरी सेक्टर में, और टर्शियरी सेक्टर अगर देखा जाए ओनली 15% लोग जो है किसके ऊपर डिपेंड करते थे, टर्शियरी सेक्टर के। यानी कि टर्शियरी सेक्टर में कम लोग डिपेंड करते हैं और जीडीपी ज़्यादा देता है कि नहीं, जीडीपी ज़्यादा देता है। उसी तरह हम लोग अगर 2011 और 12 के अगर हम लोग बात करें, देख सकते हैं प्राइमरी सेक्टर में जो वर्किंग पीपल, आई मीन टू से एम्प्लॉयमेंट जो कम घटा है, और थोड़ा सा बढ़ा है कौन सा, सेकेंडरी सेक्टर में, जो 11% से जाकर ये 24% बढ़ गया है किसमें, एम्प्लॉयमेंट में। लेकिन जब हम लोग बात करें टर्शियरी सेक्टर में 15% से लेकर 27% पीपल जो टर्शियरी सेक्टर में काम करते हैं। आप ये दोनों को अगर कंपेयर करें एकदम उल्टा दिखेगा। आप लोगों को एकदम दोनों को अगर कंपेयर किया जाए एकदम उल्टा दिखेगा। इट मीन्स प्राइमरी सेक्टर में हमें कम जीडीपी मिलने के बावजूद भी स्टिल नाउ क्या होता है, जो वर्किंग पीपल अगर देखा जाए या एम्प्लॉयमेंट अगर देखा जाए, अभी भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट करते हैं। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, अगर ज़्यादा लोग को काम कर रहे थे हमें तो क्या हो सकता है, जीडीपी ज़्यादा मिल सकता है। ऐसा क्यों को जानने के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा। उस व्हाई का आंसर हम लोग को ढूंढने के लिए समझना पड़ेगा, दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये अनएम्प्लॉयमेंट का एक कैटेगरी है, टाइप्स है। जैसे कि आप लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जानते हैं, उसी तरह डिसगाइज्ड एक प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को पहले डेफिनेशन को देखते हैं और उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। इट इज़ द सिचुएशन
where people are apparently working but all of them are made to work less than their potential। इट मीन्स क्या है, जितने भी लोग काम कर रहे थे उनका पोटेंशियलिटी का ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पा रहा था, यानी कि उन लोग का जितना क्वालिटी है, उनका स्किल है और उनका जो ताकत है, पावर है, वो सभी का जितना मात्रा में यूज उन लोग कर सकते हैं नहीं हो पा रहा था, जिसी को क्या बोला जाता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो आपके बुक में दिया गया है। लक्ष्मी एक फार्मर है। लक्ष्मी जो क्या है, उसके पास कुछ ज़मीन है। उस ज़मीन में सपोज टू दैट उसके फैमिली के 5 लोग काम करते हैं। कितने लोग काम करते हैं? 5 लोग। 5 लोग काम करने से उनको प्रोडक्शन कितना मिल रहा था? 500 kg, यानी कि आप लोग जिसको बोल सकते हैं 5 क्विंटल। 5 लोग काम कर रहे थे, 5 क्विंटल जो क्या है प्रोडक्शन मिल रहा था। लेकिन दोनों लोगों का, 1 और 2, इन दोनों लोगों का जो है बाहर में नौकरी मिल गया, उन लोग चल दिए। चले जाने के बाद बचे कितने हैं? 3 लोग बचे। 1, 2 और 3, इन 3 लोग बचे। जब 3 लोग बचे थे, एक ही फार्म में काम कर रहे थे, तो ये 3 लोगों जो है प्रोडक्शन भी किया हुआ, वही सेम प्रोडक्शन हुआ, 500 kg का प्रोडक्शन हुआ। और जो आप लोग का जिसको 5 क्विंटल भी बोल सकते हैं, वही 5 क्विंटल प्रोडक्शन हुआ। इट मीन्स उन लोगों का प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा। जो 2 आदमी एक्स्ट्रा काम कर रहे थे, उन लोग फालतू में उधर काम कर रहे थे। यानी कि जो 3 लोगों का, उनका पोटेंशियलिटी का इधर ऑप्टिमाइजेशन हो पाया, यानी कि उनका स्किल, ताकत, पावर जो कुछ भी है वो सभी भरपूर मात्रा में यूज हो पाया। जो 2 लोग चल दिए, उन लोग जाके दूसरे सेक्टर में जब काम किए या दूसरे जगह में काम किए, तो इनकम या अर्निंग जो है ये बढ़ने लगा। इट मीन्स मेरा कहने का मतलब है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट उसी को बोला जाएगा जिसमें जो लेबर का, पावर का या पोटेंशियलिटी का, उसका ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पाना ही डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। उन लोग दिखाई तो देंगे जो काम कर रहे हैं, लेकिन काम जो है उन लोग का जितना करना चाहिए नहीं हो पा रहा है, यानी कि उसमें क्या दिखाई दिया, एक प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो इसी को क्या बोला जाता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर हम लोग को फर्स्ट सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर में दिखाई देता है। आप लोग जानते हैं जो खेती किसानी करते हैं, पूरा परिवार के लोगों के पास ज़मीन कम है और पूरा परिवार के लोग काम कर रहे थे, यानी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देता है। और जिसके चलते हमें पता नहीं चलता है, ज़्यादातर लोग तो काम कर लेते हैं और GDP हमें धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है, प्राइमरी सेक्टर। ये सबसे बड़ा कारण है। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से हम मोटिवेट होंगे और आप लोग के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट का वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेसन डाइजेस्ट। जय हिंद।